राजा परीक्षित उस समय गद्दी पर विराजमान हो गए थे। युधिष्ठिर जहां पर ये आपका बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के बगल में एक गांव है माड़ा, माना गांव बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में माड़ा और इंग्लिश में माना लिखा होता है। जब कभी आप बद्रीनाथ जाइए दर्शन करने, मुझे एक बार सौभाग्य मिला है। वहीं पर सरस्वती नदी है, दृश्यमान दिखाई देती है। वहीं पर व्यास गुफा है, वहीं पर गणेश गुफा है, वहीं पर भीम पुल है। फिर क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी देकर और वो स्वर्ग की तरफ जाने लगे। जिस समय ये सूचना मिली, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने, यह लीला केवल कुंती ने देखा था। कुंती भाव विह्वल हो गई। और इधर क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जाने की स्थिति में आ गए तो उद्धव जी उनके चरणों को पकड़कर विवल होकर रुदन करने लगे। देखिए, उद्धव इनके सखा भी हैं और इनके चचेरे भाई भी हैं। उद्धव जी चरण पकड़कर रोने लगे कि प्रभु, कलिकाल ने संपूर्ण धरा को आवृत कर रखा है, इसको घेर रखा है, जीवों का कल्याण कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ध्यान किया और आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की। बोले, बात तो सही कहते हैं। इन्होंने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में समाहित कर दिया। बोले, भागवत भगवान की जय हो। नारद जी ने इनको वो चतुष्पदी इनको भागवत सुनाई थी। वेद व्यास जी महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, 17 पुराणों का लेखन कर चुके थे। महाभारत का जब इन्होंने उल्लेख किया, उसकी रचना की, तो वेद व्यास जी अशांत हो गए। इतनी अक्षौणी सेना, इतने मार काट, इतना खून। नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने कहा, अरे आप तो विष्णु के अवतार हैं, इतने आप विक्षिप्त घूम रहे हैं। बोले, मन अशांत है। तो उन्होंने कहा, मन अशांत क्यों न होगा? आपने धर्म की व्याख्या की, आपने वेद पुराणों में ज्ञान और वैराग्य की व्याख्या की, लेकिन भगवान की कथाओं का लीलामृत आपने नहीं पान किया। तो जो नारद जी ने इनको सुनाई थी वो चतुष्पदी भागवत, उसका वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसका वर्णन किया। और इसका महत्व क्या है? अगर एक श्लोक भी आपके कान में पड़ जाए तो कल्याण निश्चित है। ये हम नहीं कहते, ये भागवत भगवान का आप अध्ययन करिए और प्रयास करिए कि श्रीमद् भागवत 2 खंडों में उपलब्ध है। गीता प्रेस की आती है, अन्य छापा खाना की आती है। आप घर पे भागवत भगवान को जरूर स्थित करिए। जैसे रामचरितमानस रखते हैं, भागवत भगवान अगर घर में है तो परम मंगल ही मंगल होगा। ये साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। मैंने बताया था इनमें 12 स्कंद हैं। ये स्कंद क्या है? भगवान के अंग है। 335 अध्याय है। और ये जो रोज हम बताते हैं, क्योंकि नए नए श्रोता आ जाते हैं तो उनको भी जानकारी हो कि पहले तो जाने बिनु ना होई परतीति, और बिनु परतीति होई बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। भगवान से प्रीति कैसे हो, इसके विषय में हम 5 मिनट रोज नित्य महात्म की चर्चा जरूर करें, क्योंकि इसके महात्म के बिना मेरा मन नहीं भरता। फिर कथा को आगे बढ़ाने का मन करता है, क्योंकि आप सबकी भी प्रीति बढ़े। तो भगवान कैसे हैं जानना जरूरी है। हम कहीं जाते हैं उसके विषय में, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुणधर्म क्या है,
विशेषता नहीं जानेंगे तो आकर्षण नहीं होगा। तो हम सभी चाहते हैं आप सबका परम मंगल हो। और फिर ये देखिए भैया, कोई पुस्तक नहीं है श्रीमद् भागवत, इसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। तो वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की, फिर राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर, और जिस समय कुंती को यह ज्ञान हुआ, जानकारी मिली कि भगवान तो अपने स्वधाम गमन में हो गए हैं, कुंती ने अपने प्राण छोड़ दिए। कुंती ने दुख मांगा था। आज की दुनिया में कोई दुख मांगता है? क्यों? कुंती ने कहा जब मेरे पास दुख था तब आप थे, अब सुख आया तो आप जा रहे हैं द्वारिका। और जिस समय जरा नाम के बहेलिये ने मर्मस्थल पर ये किया तो अर्जुन ने सूचना दिया कर, तो द्रौपदी ने तत्काल प्राण छोड़ दिए। बोले अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर युधिष्ठिर ने राजभार सौंपकर, और ये स्वर्गारोहण वहीं जो आपका बद्रीनाथ के बगल में जो माड़ा गांव है, वहीं पर भीम पुल बना हुआ है। सरस्वती नदी पर सरस्वती, वहां मैया सरस्वती बहुत कोलाहल करती हैं। आप लोग जाएंगे तो वहां पर सरस्वती मैया के दर्शन होते हैं, बहुत कोलाहल करती हैं। तो वेदव्यास भगवान, भैया ध्यान से सुनिएगा प्रसंग, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा से वो प्रसंग आ जाते हैं तो आप सबको सुना देते हैं। वेदव्यास भगवान ने कहा कि मेरे अंतर मन में 18,000 श्लोकों की रचना होनी थी। बोले मेरे अंदर तो है, लेकिन लिखने वाला कोई होना चाहिए जो। और गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो वेदव्यास भगवान ने नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया? गणेश जी को, कि हम जो हमारे अंदर है, जैसे नहीं कभी कभी कोई होता कहता हम बोल रहे हैं आप लिखो, तो वेदव्यास जी ने नियुक्त किया गणेश जी को। वहां माड़ा गांव में गणेश गुफा भी है, व्यास गुफा भी है। और सरस्वती मैया बहुत कोलाहल कर रही थी, तो उन्होंने कहा गणेश जी ने कि अरे भाई आप बहुत शोरगुल कर रही हैं, आप अपना कोलाहल शांत करिए, क्योंकि व्यवधान हो रहा है। जैसे ये कथा में कुछ बच्चे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये जितने छोटे बच्चे हैं ये हाथ जोड़कर बैठे कथा पंडाल में, और ऐसी स्थिति में सरस्वती मैया मानी नहीं, वो अपने में उन्मत्त थी, बहुत उनका वेग है वहां, इतनी निर्मल है जैसे धवल चांदनी, जैसे चांदी धवल होती है उसी प्रकार की है बहुत। वहीं फिर उनको गणेश जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा लोप हो जाए। वहीं पर वो धरती में समा गई, फिर निकली कहां? प्रयागराज में। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। और फिर जब कुंती ने अपने देह का त्याग कर दिया, भगवान श्री कृष्ण के विरह में सूचना पाकर, तो युधिष्ठिर ने भी सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो अपने पांचों भाइयों को लेकर, अपने चारों भाइयों को लेकर युधिष्ठिर मिलाकर 5 हो गए, पांचों पांडव, और द्रौपदी को लेकर वहीं भीमपुल, नदी काफी चौड़ी है तो बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उसको भीमपुल बोलते हैं। क्योंकि उस समय हो सकता है इस तरह की व्यवस्था न रही हो जैसे आजकल पुल बन जाते हैं, तो उन्होंने, भीम तो बलशाली थे ही, उन्होंने शिला उठाकर रख दिया, उसको बोलते हैं भीमपुल। वो शतोपंथ है। जब आप वहां जाएंगे बद्रीनाथ दर्शन करने, जब कभी प्रभु जब बुलाएंगे दर्शन करने के लिए, तो उसके बगल में ही 1 किलोमीटर बगल में ही माड़ा गांव है, वो हमारे भारत का आखिरी गांव है। वहीं से स्वर्गारोहण हुआ, शतोपंथ की यात्रा है, और सीढ़ियां स्वर्ग की दिखती हैं। बहुत से संत है हिमालय क्षेत्र के, 3-4 सीढ़ियों तक वहां तक गए हैं, लेकिन आगे का मार्ग बहुत दुर्गम है और ग्लेशियर बहुत है,
लेकिन उसी मार्ग से युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सभी रास्ते में काल कवलित होते गए। केवल युधिष्ठिर गए, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं। एक उंगली इनकी गल भी गई थी, क्योंकि वो धर्म के अवतार थे। और ऐसा क्यों हुआ था? उन्होंने कहा था जिस समय द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अमर थे, और अश्वत्थामा हाथी भी था कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय, तो बोले कि द्रोण युद्ध करना उस समय छोड़ देंगे जिस समय कहा जाएगा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, और इसकी पुष्टि कौन करेगा? धर्म के अवतार है युधिष्ठिर, तो ये जब कह देंगे तो बात मान ली जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, उनके शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजा दिया और क्या कहा? अश्वत्थामा मरो, और आगे कह दिया नरोवा कुंजरोवा। और जिस समय कहा नरोवा कुंजरोवा, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो नरोवा कुंजरोवा, कुंजर माने हाथी होता है। अब अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा गया या द्रोण पुत्र मारा गया, ये बात शंख की ध्वनि में सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन ये बात उस जो वो थी, व्यवस्था थी, उसमें ये युधिष्ठिर को बात पता थी। लेकिन उन्होंने ये देखिए, झूठ का साथ देने वाले को भी दोष लगता है। जैसे कोई बात कह दे और कहते हैं उनसे पूछ लो, झूठी गवाही देना अपराध है, अपराध है। और ये अपराध उनसे हुआ।